गाइस, तो आज हम एक और कोर्स को रिव्यू करने वाले हैं और ये कोर्स है, काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, लर्न बे का डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम है। बट इस प्रोग्राम की जो एक रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये एक फ्रेशर के लिए नहीं है, बट कोई भी जिसने अपनी प्रोफेशनल जर्नी जस्ट स्टार्ट करी है किसी और फील्ड में और एनालिटिक्स फील्ड में स्विच करना चाहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को बनाया गया है और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिव्यू करूँगा। सो ये एक कॉलेज फ्रेशर के लिए नहीं है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो कीप दैट इन माइंड। लेट अस मूव अहेड। इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए स्पेशल कोहॉर्ट ओरिएंटेशन, स्पेशल प्रोग्रामिंग क्लासेस रखते हैं। सो प्रोग्रामिंग प्री रिक्विजिट नहीं है, प्री रिक्विजिट है 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी फील्ड में। फिर ये पाइथन प्रोग्रामिंग आपको बेसिक और एडवांस सिखाते हैं। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग का सेक्शन है। डेटा एनालिटिक्स टूल, जहाँ पे इन्होंने सीक्वल, मोंगोडीबी, टैबलो, पावर बीआई, बिग डेटा एंड स्पार्क एनालिटिक्स, टाइम सीरीज, इन चीज़ों को कवर करा हुआ है। एसेंशियल्स में इन्होंने फिर एक्सेल कवर करा हुआ है और एंड में इन्होंने एआई टूल्स को कवर करा है, जहाँ चैट जीपीटी, मिड जर्नी और डेली का यूज़ करा हुआ है। मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें 6 मंथ एक्सपीरियंस के होने के बाद भी ओवर एंड अबव हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 साल तक जो एक इंटरव्यू का पैटर्न होता है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर ही रहता है, प्रोफेशनल्स के लिए भी सिमिलर रहता है, बस कुछ कुछ चीज़ों में एडवांस चीज़ें आपको करनी होती हैं। सो मैं उस पॉइंट अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे इन्होंने पहले सेक्शन में प्रोग्रामिंग करा है, पाइथन प्रोग्रामिंग ठीक करा है, स्टैटिस्टिक्स मशीन लर्निंग है। मोंगो डीबी एक डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप करते हैं, इट्स ओवर एंड अबव, बट अगेन ये काफ़ी कंज्यूमिंग है। सो इन्होंने यहाँ पे कवर करा हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि क्या उसका इंटेंट है। सेकंड, बिग डेटा एंड स्पार्क एनालिटिक्स, ये दोनों टॉपिक आपको हेल्प करते हैं कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स से डेटा इंजीनियरिंग की साइड पे मूव कर रहे हैं। सो ये दो टॉपिक ओवर एंड अबव हैं, आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, आते हैं तो अच्छा है, बट अगर आप डेटा इंजीनियरिंग साइड पे मूव करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अदरवाइज ये टॉपिक एक एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर एंड अबव है। टाइम सीरीज अगेन इसको यहीं पे रखना चाहिए था, क्योंकि ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने डेटा एनालिटिक्स टूल में इसे क्यों प्रेजेंट करा हुआ है। एसेंशियल्स एक्सेल इंपॉर्टेंट है। एआई जनरेटिव टूल्स अगेन इट्स ओवर एंड अबव, बट इंपॉर्टेंट है, आते हैं तो अच्छी बात है। लेट अस मूव अहेड एंड सी कि इन्होंने क्या क्या कराया हुआ है। कोहॉर्ट ओरिएंटेशन एंड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे ये आपको बेसिक चीज़ें सेटअप करना सिखा रहे हैं, पाइथन फंडामेंटल सिखा रहे हैं, गिट हब थोड़े उसके फंडामेंटल सिखा रहे हैं आपको। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू टूल्स और क्या क्या चीज़ें हैं आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में क्या क्या कवर करेंगे बता देंगे। सेकंड है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को पूरा कवर करा हुआ है, बेसिक से करा हुआ है। oh my god, let me see, okay, sorry. फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कवर करा गया है। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करा गया है, जहाँ पे बेसिक पाइथन पढ़ाई गई है। फिर एडवांस पाइथन पढ़ाई गई है, जहाँ पे उन्होंने नंपाई, पांडास, मैटप्लॉट, ये डेटा लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे उन्होंने कवर कर ली हैं। स्टैटिस्टिक्स को फिर कवर करा गया है डिसेंट लेवल पे। मशीन लर्निंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स करे हुए, मशीन लर्निंग के सारे ही टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सीक्वल उसके बाद इन्होंने पढ़ा है, सीक्वल को काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, लेकिन अगेन दे आर मिसिंग आउट एडवांस सीक्वल टॉपिक्स लाइक विंडो फंक्शंस, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। मोंगो डीबी पढ़ाया गया है। आई एम नॉट श्योर वाई मोंगो डीबी पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल में टैबलो हमारे को कवर कराया गया है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर विजुअलाइजेशन टूल में पावर बीआई को भी कवर कराया गया है, आप इन दोनों में से कोई भी एक कवर कर सकते हैं। बिग डेटा एंड स्पार्क एनालिटिक्स कवर करा हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एक डेटा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम सीरीज एंड फोरकास्टिंग एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इस सेक्शन को कवर करें, आपको कुछ केस स्टडी सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है।
एक्सेल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही है, एक बेसिक प्री रिक्विजिट है एक एनालिटिक्स का। फिर उसके बाद इन्होंने एआई टूल्स को यहाँ पे बताया है, डिफरेंट डिफरेंट एनएलपी क्या होती है, चैट जीपीटी, फाइन ट्यूनिंग, ये सारी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज एक एआई टूल से रिलेटेड है, इन्होंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करा हुआ है। अगेन ये एक डेटा एनालिस्ट इंटरव्यूज़ का उतना हैविली पार्ट नहीं है, क्योंकि ये भी 6 मंथ्स ही प्री रिक्विजिट मांग रहे हैं। तो ये थोड़ा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कोर्सेज के अकॉर्डिंग, और इन्होंने टॉपिक्स को भी उतनी डिटेल में नहीं करा है कि आप एक ही जगह पे फोकस कर पाएँ। सो थोड़ा सा जो करिकुलम का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मेरे को ऑड साउंड कर रहा है, बट मैं अगेन आई विल रेट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं, आप इनकी टीम से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। प्रोग्राम सिलेबस में अगेन ओके ओके, कूल। सो यहाँ पे इनका जो कोर्स है पूरा, मतलब सारे सेक्शंस को अगर देखने के बाद जो समझ आ रहा है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। इट्स नॉट प्योरली बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स, ऑल्दो प्रोग्राम का नाम डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन है। सो आई विल रेट अकॉर्डिंग फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक एनालिटिक्स के उसमें क्या होता है, और अपने मेट्रिक सिस्टम पे से स्कोर करते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो इफ़ वी सी, एक्सेल हमारी कवर करी गई है, सीक्वल कवर करी गई है, बट यहाँ पे विंडो फंक्शंस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सो ये जो भी इस प्रोग्राम को लेता है टीम से ज़रूर बात करे और टॉपिक्स पे क्लैरिटी ले। डैशबोर्डिंग टूल दोनों कवर करे गए हैं, पाइथन कवर करी गई है, स्टैटिस्टिक्स कवर करी गई है, बिजनेस केस स्टडीज़ को प्रोजेक्ट्स के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की गई है, गेस्टिमेट, पजल्स, मैट्रिक्स कहीं नहीं बताया है, सॉफ्ट स्किल्स का कहीं पे मेंशन नहीं है। कोर्स फीस 85,000 प्लस जीएसटी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे मेंशन है। टाइम ड्यूरेशन 5 मंथ्स है, अगेन गुड सफिशिएंट टाइम है, 5 मंथ्स में आप काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, उस हिसाब से टाइम लिया है। इंटर्नशिप यहाँ पे नहीं है, एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स डिसेंट इनफ हैं, एआई टूल्स को यहाँ पे कराया काफ़ी अच्छे से कराया, तो उसके लिए भी। सो ओवरऑल एक एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए ये रफली रफली 65% स्कोर करता है, क्योंकि ये 6 मंथ्स का एक प्री रिक्विजिट आपसे मांग के चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट स्किल वाला स्किल उस स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी होगा, उस इंडिविजुअल के अंदर ऑलरेडी होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अजम्पशन है कि ये चीज़ ये इसलिए कवर नहीं करा रहे हैं, बट गेस्टिमेट पजल्स आपको एडिशनल करने पड़ेंगे। इंटर्नशिप आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ये एक इंटर्नशिप का काम करेगा, इसलिए इनके प्री रिक्विजिट्स थोड़े डिफरेंट हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पे ये ऐसे वेटेज में कवर कर रहे हैं जो कि कोर्स की वेटेज में नहीं है। सो कोई 6 मंथ्स प्रोफेशनल जो है अगर इसे लेना चाहता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्कोर इस मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जो कि बनेगा रफली रफली 80%, विच इज़ डिसेंट इनफ। बट अगेन इस कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल हैं जो कि डेटा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हुई हैं, तो आप उस क्लैरिटी के साथ ही इस कोर्स को कवर करें। दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन। सो प्लीज़ गाइज लेट अस नो कि आपको ये रिव्यू कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और हम किस कोर्स को और रिव्यू करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक और एनालिटिक्स कोर्स है जिसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, उसका स्कोर मोर देन 90 है, और वो एक फ्रेशर और एक कोई भी इंडिविजुअल जो बेसिक एक्सपीरियंस के साथ एनालिटिक्स में मूव करना चाहता है उसके लिए काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। आप उस कोर्स को देखें, उसकी रेटिंग्स को देखें, मोर देन 90 रेटिंग पे आता है वो, 90% रेटिंग पे आता है। सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स। सो आप कंपेयर करें और लेट अस नो आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, और उसने आपकी कैसे हेल्प करी है। थैंक यू गाइज एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।